नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.3 है और प्रश्न संख्या 2 है। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघाती समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, उपयुक्त प्रश्न 1 में देखिए ऊपर में प्रश्न संख्या 1 के जितने भी क्वेश्चन दिया गया है इन सारे क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। जबकि प्रश्न संख्या 1 जब हम सोल्व कर रहे थे तो यहाँ पर हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसी क्वेश्चन को सोल्व किया था, लेकिन अब इसी क्वेश्चन को सोल्व करना है हमें, लेकिन द्विघाती सूत्र का उपयोग करना है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न संख्या 1 और 2 मैंने पिछले वीडियो में सोल्व कर दिया है। ठीक है, यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरे वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सोल्व करने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 3। ठीक है, यानी कि दूसरा का 3 नंबर। तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 है और प्रश्न संख्या है दूसरा का 3 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है, यानी कि 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये मेरा द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि इसको सोल्व करने से पहले हमें कुछ पॉइंट पर चर्चा करना जरूरी है। ठीक है, तो हम इसके इस साइड में रफ कर देते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। क्या है? व्यापक रूप है। ठीक है, व्यापक रूप द्विघात समीकरण का। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालते हैं a b c का मान निकालते हैं। ठीक है, जैसे ही a b और c का मान हो जाता है तो वहाँ से हम निकालते हैं d का मान। ठीक है, तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और d को हम डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, हिंदी में विविक्तर बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी विविक्तर भी लिखा रहेगा, कभी कभी विवेचक भी लिखा रहेगा और कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन भी लिखा रहेगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही डी आ जाएगा तो यहाँ से हम निकालते हैं एक्स का मान, यानी कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि एक्स बराबर क्या होता है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डालते हैं डी। इस डी के स्थान पर आप bs² माइनस 4ac भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन bs² माइनस 4ac बराबर d है। ठीक है, तो यहाँ पर आप d भी डाल सकते हैं या फिर bs² माइनस 4ac भी डाल सकते हैं, और बट्टा में होता है 2a। ठीक है, ये द्विघाती सूत्र है। ठीक है, चलिए तो देखिए ये मेरा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये मेरा होता है और ये मेरा द्विघात समीकरण है। तो यहाँ से हम निकालेंगे a b और c का मान, यानी कि a बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, और b बराबर हो जाएगा 4√3 और c बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब हम d निकाल लें। चलिए, तो यहाँ पर निकालेंगे हम d बराबर, तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। वैल्यू को पुट कर लेते हैं, यानी कि b² है तो b मेरा कितना है, 4√3 है, 4√3। ठीक है, चलिए माइनस है तो माइनस कर देते हैं। 4 गुने a का मान कितना है, a का मान है 4, ac हो गया, c का मान कितना है, 3 है। ठीक है, चलिए तो अब हमें क्या करना है कि 4√3 का जो स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 4√3 को हम गुना करेंगे 2 बार। ठीक है, देखिए 4 में गुना करेंगे 4 से तो 4 चौका 16 आ जाएगा, 3 तिया 9, यानी कि रूट में 9 आएगा, और जब 9 का रूट तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो 16 में गुना करेंगे 30 से, 16 तिया 48 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 48 माइनस, देखिए 4 तिया 12। ठीक है, और 12 में गुना करेंगे 4 से तो 12 चौका 48, यानी कि 48 में से 48 जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 0। फाइनली हमें डी का मान कितना आ गया, डी का मान आ गया 0। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे हम द्विघाती सूत्र से मूल निकालेंगे। ठीक है, तो आइए इसका फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि x बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए माइनस बी है तो बी का मान हमें कितना दिया गया था, देखिए बी बराबर हमें 4√3 है। ठीक है, तो माइनस
4√3 प्लस माइनस कर देते हैं, प्लस माइनस है, रूट में है डी, तो डी का मान कितना है, तो देखिए डी का मान 0 है, 0। 2a यानी कि 2 2 है ही है, ए का मान कितना है, तो ए का मान हमें दिया गया है 4। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं अब यहाँ से क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, बराबर देखिए -4√3 प्लस माइनस 0 और बट्टा 4 दूनी 8। देखिए -4√3 में अगर हम 0 को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो हम 0 को हटा ही देते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -4√3 और एक लिख लेते हैं पहले प्लस वाले के लिए। ठीक है, प्लस 0 और बट्टा में हो जाएगा 8। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा -4√3 और -0 बट्टा 8। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर फाइनली हमें आ गया x बराबर -4√3 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो -4√3 ही आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा 8। देखिए यहाँ पर कितना है, -4√3 में अगर 0 घटाएंगे तो इतना ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो जाएगा, यानी कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। देखिए 4 दूनी 8 दो बार में कैंसिल हो गया, फिर 4 दूनी 8 दो बार में कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमें यहाँ पर आ जाएगा x बराबर -√3 बट्टा 2, फिर यहाँ पर आ गया -√3 बट्टा 2। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।